हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड इन्फिनिटी। आज की वीडियो में हम एक कॉमन डिफेक्ट को डिस्कस करने वाले और वो है मायोपिया। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसमें मायोपिया देखा जाता है। अब लेकिन मायोपिया का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका क्या दूसरा नाम है, किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं, मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या इसके लिए ऑप्शन है इसको कवर अप करने के, इसको ठीक करने के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और अगर आप मायोपिया के टॉपिक को फुल क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक बिना स्किप करके देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज मायोपिया। देखिए, मायोपिया से जुड़ी हुई क्या क्या बातें हमें मालूम होनी चाहिए, सबसे पहले हम उसको नोट करते हैं। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है, नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड, रीजन, क्या रीजंस होते हैं मायोपिया के लिए। सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि भाई किसी को मायोपिया हुआ है या नहीं, या कोई और सा डिफेक्ट है। ठीक है, थर्ड, करेक्शन, कैसे हम मायोपिया के डिफेक्ट को कवर अप कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन होते हैं मायोपिया के डिफेक्ट को सही करने की, और क्या उन सॉल्यूशन के माध्यम से मायोपिया वाला जो डिफेक्ट है वो एक्चुअल में सही होता है या नहीं होता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया क्या है, इस चीज को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से साइड व्यू डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए। देखिए, हमारी जो आईज होती है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं रेटिना, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ लेते हैं तो स्क्लेरा। फिर नेक्स्ट मिडल वाले जो होती है कॉर्वाइड, और सबसे अंदर की तरफ होती है रेटिना। क्या बोलते हैं उसको, इनर मोस्ट लेयर को रेटिना। ठीक है, ये जो यहां पर पार्ट दिखाया गया है ये क्या है, आई लेंस, जिसका एक नाम होता है, बल्कि अगर उसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस होता है हमारी आंखों में, कॉन्वेक्स लेंस होता है। याद रखिएगा, साइड व्यू डायग्राम है, ये रेटिना, ये कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो यहाँ पर फाइब्रस पार्ट दिखा रखा है इसको आप सिलियरी बॉडी भी डाल सकते हैं, बाकी सिलियरी मसल्स भी लिखा मिल सकता है आपको, सिलियरी मसल्स। जो फ्रंट लेयर होती है इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्निया। ये भी कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही काम करती है, फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है कॉर्निया। अब लेंस के जस्ट आगे की तरफ इस तरीके से यहां पर आइरिस होते हैं। क्या होते हैं, आइरिस। आइरिस के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। इसमें आप एक नाम और ऐड कर लेना, ब्लाइंड स्पॉट। क्या है ये, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, बाकी ये ऑप्टिक नर्व। नाम तो देखिए बहुत सारे होते हैं, पर लेकिन बेसिक जितनी नीड है हमें इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए वो मैंने आपको बता दी है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मायोपिया एक डिफेक्ट की बात चल रही थी और आपने यहाँ पे ह्यूमन आई का डायग्राम बता दिया है। भाई आप एक बात सोचिए ना, डिफेक्ट कहाँ पर होगा, ये आंखों में होगा। जब तक हमें आई की स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगी तो डिफेक्ट कैसे क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ना, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब जनरल क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसकी इमेज हमारी आंखों में रेटिना वाली लेयर पर उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, हमेशा रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन क्या होता है, वो रेटिना पर बन रही है, इससे पीछे की तरफ बनने लगती है इमेज। ठीक है, रेटिना पर जो इमेज बननी चाहिए थी लेकिन वो रेटिना पर ना बनकर पीछे की तरफ अगर बन रही है तो हम उसको बोलते हैं मायोपिया। अब देखिए, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जब तक डिफेक्ट नहीं हुआ है, जो भी हम चीज़ें देखते हैं, कोई भी एक्सपर्ट, हम जो भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है, जो परछाई होती है ना, वो कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है, लेकिन हमेशा इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है
और इन्वर्टेड बनती है रेटिना पर नॉर्मल कंडीशन में, जब तक कोई डिफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन मायोपिया वाले डिफेक्ट में क्या देखा जाता है कि जो इमेज आपकी रेटिना पर बननी चाहिए थी वो रेटिना से पहले ही बनने लगती है, ठीक है। और इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। तो अगर कोई आपसे इस बार पूछेगा कि भाई मायोपिया एक्चुअल में क्या है, तो ऐसा नहीं आपने डेफिनेशन बतानी स्टार्ट कर दी, ये बुक्स की लैंग्वेज बतानी स्टार्ट कर दी कि मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच अ पर्सन रिटेन द कैपेसिटी टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट लॉस द कैपेसिटी टू सी द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन जनरल है, लेकिन आपको उसका मीनिंग समझना है कि भाई एक्चुअल होता क्या है। तो रेटिना पर जो इमेज बनती है नॉर्मल केसेस में, मायोपिया वाले डिफेक्ट में वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाती है और हमें तभी दिखाई देता है, हम चीजों को क्लियर तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब इमेज रेटिना पर बने, ठीक है। अब ये तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई मायोपिया एक्चुअल क्या है ना, व्हाट इज मायोपिया, डेफिनेशन तो पता ही है आपको, है ना। लेकिन रीजन क्या है इसका, सेकंड स्टेप हमारा कि रीजन क्या होता है, क्यों हुआ हमें मायोपिया, ये चीज डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, ज्यादातर वैसे तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होती हैं। कितनी पॉसिबिलिटी होती हैं? दो पॉसिबिलिटी होती हैं। पहला, जो कन्वर्जिंग पावर होती है ना, हमारे जो नेचुरल लेंस लगा हुआ है हमारी आंखों में, कौन सा लेंस होता है? आई लेंस, जिसका एक्चुअल नाम क्या होता है साइंस के अकॉर्डिंग, जो ज्यादा बेस्ट है याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो हमारी आंखों में होता है ना, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। फर्स्ट रीजन क्या है? इंक्रीज हो जाती है कन्वर्जिंग पावर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप उसको नोट कर लेना बाद में। तो इंक्रीज हो जाती है कन्वर्जिंग पावर हमारे नेचुरल लेंस की, क्रिस्टलन लेंस की या आई लेंस की या कॉन्वेक्स लेंस, काफी सारे नाम होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो जब इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी तो रेज को रेटिना तक नहीं पहुंचने देगा, पहले ही मिला देता है। कन्वर्जिंग मतलब रेज जो आती है, मल्टीपल रेज जो होती हैं, सबको एक पॉइंट पर पॉइंट आउट करना, ठीक है। तो पहले ही मिला देता है। तो इमेज जो रेटिना पर बननी चाहिए थी नॉर्मल केसेस में, लेकिन डिफेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है। अब कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगी तो इमेज को पहले ही बना देगा यहां पर कहीं पर, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास फर्स्ट रीजन हुआ कि भाई मायोपिया क्यों हुआ। मायोपिया क्या है? रेटिना पर इमेज का ना बनना, उससे पहले ही बन जाना। ये एक्चुअल मीनिंग है मायोपिया का। क्यों हुआ? पहला पॉसिबल केस कि भाई कन्वर्जिंग पावर हो सकता है इंक्रीज हो गई हो, ठीक है। तो फर्स्ट हमने रीजन क्लियर कर लिया। अब एक दूसरे भी पॉसिबल केस होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लेंस तो ठीक है, लेकिन हमारा जो आई बॉल होता है ना, ये जो आई बॉल है, ठीक है, इस आई बॉल का डायमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। ये सेकंड पॉसिबल केस है, इंक्रीज इन डायमीटर। तो इंक्रीज हो जाता है डायमीटर हमारे आई बॉल का, जिसकी वजह से जो इमेज है, भाई लेंस तो अपना काम कर रहा है, इतनी डिस्टेंस पर ही बनाकर चल रहा है ना इमेज को, लेकिन ये जो पूरा लेयर वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ हो गया है, तो इमेज तो अल्टीमेटली रेटिना तक नहीं पहुंच पाई ना, लेंस के फॉल्ट की वजह से नहीं, हमारे आई बॉल के डायमीटर के इंक्रीज होने की वजह से। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इस वजह से मायोपिया जनरेट हुआ। क्लियर? तो आई थिंक आपको फर्स्ट व्हाट इज मायोपिया, सेकंड रीजन ऑफ मायोपिया, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और एक खास बात, अगर आपको वीडियो अभी लगता है कि हाँ भाई बढ़िया चल रही है, टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज फिर आप लास्ट में भूल जाएंगे, वीडियो की गहराई में चले जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए खैर आगे चलते हैं। सिम्टम, तीसरा पॉइंट क्या है, कैसे पता चलेगा कि भाई मायोपिया हुआ है या कोई और डिफेक्ट है या मायोपिया नहीं है, ऐसा कह सकते हैं आप। इस चीज को पता करने का बहुत आसान तरीका है। मायोपिया की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सोचिए, याद मत करिए उसको, उसके बारे में सोचिए। एक बार डेफिनेशन डिस्कस करते हैं आराम आराम से, ठीक है। मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। मायोपिया क्या है? एक डिफेक्ट है ह्यूमन आई का, इन विच अ पर्सन लॉस द कैपेसिटी, अ पर्सन लॉस द कैपेसिटी टू सी द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट रिटेन, बनाए रखता है, बट रिटेन द कैपेसिटी टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। नजदीक की चीजों को तो देख पा रहा है ना, लेकिन दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पा रहा है। ये डेफिनेशन को हम ध्यान से जब समझते हैं तब इस बात का पता चलता है। मायोपिया का दूसरा नाम भी होता है नियर साइटेडनेस।
सुनने पे ऐसा लगता है बल्कि कि नज़दीक का नहीं दिखेगा, पर नज़दीक का दिखाई देगा, दूर का क्लियर नहीं दिखाई देगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ मैच करते हैं। ये जो डेफिनेशन हमने सुनी है, मानकर चलिए कि कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में एक बच्चे की एंट्री होती है ना। तो क्लासरूम के अंदर जो रो लगी हुई है ना, रो अरेंज है स्टूडेंट के बैठने के लिए, तो करीब 15 रो है। अब वो बच्चा ये बोलता है कि जैसे उसने एंटर किया कि मैम, मान लीजिए कोई फीमेल टीचर पढ़ा रही हैं कि मैम आप मुझे आगे की तरफ बिठा दीजिए, फर्स्ट रो में बिठा दीजिए। अब मैम ने पूछा भाई फर्स्ट रो में क्यों, आप तो लेट आए हो, आप लास्ट रो में बैठो। अब वो बच्चा ये बोल रहा है कि मैम जब भी मैं लास्ट रो में बैठता हूँ ना, तो मुझे जो बोर्ड है ना, जो ग्रीन बोर्ड जिस पर आप चौक से लिख रहे हैं, वो क्लियर नहीं दिखता है। लेकिन अगर मैं आगे बैठता हूँ जब भी, तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। मतलब पास की चीज़ उसको क्लियर दिख जाती है, पर जब वो दूर बैठता है ना, बोर्ड से उसके बैठने की जो डिस्टेंस है, बोर्ड से उसकी जो बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट है, लास्ट रो में अगर वो बैठता है तो काफ़ी बढ़ जाती है डिस्टेंस, ठीक है, दोनों चीज़ों के बीच की। तो उसको बोर्ड पर जो लिखा जा रहा है वो क्लियर नहीं दिखता है। तो ये जो वो कह रहा है ना, इसको हम शॉर्ट में एक वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो वर्ड क्या है, वही हमारा टॉपिक है, मायोपिया। क्योंकि मायोपिया में हमने क्या समझा था कि पास की चीज़ तो क्लियर दिख जाती है, पर दूर की जो चीज़ होती है वो क्लियर नहीं दिखती है। ठीक है, तो मैम ने क्या किया, फटाफट से उस बच्चे को आगे की तरफ बिठा दिया, लेट आने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने साइंस का एक टॉपिक क्लियर कर दिया यहाँ पर कि उसको जो डिफेक्ट है आंखों में वो मायोपिया है, और वो भी एग्जाम्पल के साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए खैर, सिम्टम्स के बारे में पता चल गया आपको। ये एक सिम्टम है जिसके जरिए आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, और आप भी खुद चेक कीजिएगा कि कहीं आपको मायोपिया डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक नहीं होगा, पर फिर भी आप चेक कीजिएगा जरूर, है ना। करेक्शन, कैसे करेक्शन कर सकते हैं, मायोपिया वाले जो डिफेक्ट होते हैं उसको कैसे सही कर सकते हैं, उसका क्या तरीका हो सकता है। देखिए, आपको कुछ चश्मे में ऐसा लेंस लगाना है जो इमेज पहले बनने लगी थी ना, इस डिफेक्ट की वजह से वो इमेज शिफ्ट होकर रेटिना पर पहुंच जाए। अब रेज जो पहले मिलने लगी थी कन्वर्जिंग लेंस वगैरह की वजह से, तो वो रेज थोड़ा सा और आगे खिसक जाए। इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस तो नहीं चाहिए ना हमें। भाई कन्वर्जिंग लेंस कितने होते हैं, दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक तो होता है कॉनकेव लेंस, और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये मैंने रफली एक स्ट्रक्चर बना दी है इस तरीके से। अब कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, वो तो रेज को झुका देता है। वो तो पहले ही झुक चुकी हैं, हमें तो क्या करना है, थोड़ा आगे को खिसक जाए, है ना। जो रेटिना पर इमेज ना बनकर पहले बन रही थी, अब वो रेटिना पर बन जाए, मतलब पीछे को खिसक जाए इमेज। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको तो नहीं लेना है, इस लेंस का आप इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जिसको मायोपिया वाला डिफेक्ट हो गया है, उसके चश्मे में जो लेंस लगा होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस वो लेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग लेंस। और ये करता क्या है, आने वाली रेज को फैला देता है, डाइवर्ज करता है ये, क्योंकि हमारे लेंस की तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुकी है ना। देखिए यहां पे मैंने लिखा भी था, इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। तो कन्वर्जिंग पावर जो इंक्रीज हो चुकी है उसके अगेंस्ट कौन काम करेगा, कॉनकेव लेंस। तो आई थिंक आप अगर वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मायोपिया का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मायोपिया एक्चुअल में क्या है, रीजन क्या है, सिम्टम क्या है, करेक्शन कैसे कर सकते हैं, कौन सा लेंस है जिसके जरिए हम मायोपिया के डिफेक्ट को क्लियर कर सकते हैं, मतलब कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के मिड में भी बोला था, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है, मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आती है, टॉपिक क्लियर होता है तो। मेरी रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आप हमारे मेन चैनल साइंस वर्ड चैनल को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से साइंस वर्ड इन्फिनिटी जो हमारा एक और चैनल है जिस पर डिजीज़ के बारे में वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, उसको भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।